अनुभागाधिकारी उत्तर प्रदेश शासन बोल रही हूँ, नारी शक्ति की तरफ से बोल रही हूँ। मैं आप सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि मेहनत से, समर्पण से, ईमानदारी से हर चीज़ संभव है। मैं लोक सेवा आयोग से चयनित हूँ और कई वर्षों से सचिवालय में सेवा कर रही हूँ। अपने साथ में 2 बच्चे भी पाल रही हूँ छोटे। हस्बैंड की कई बार तैनाती बाहर रही, कई बार बहुत विषम परिस्थिति आई, लेकिन हर बार डट के सामना किया, हिम्मत से, मेहनत से, पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ। कुछ भी कोशिश करिए, किसी चीज़ के लिए प्रयास करिए, अगर आप पूरा अपना 100% देंगे तो कोई चीज़ असंभव नहीं है। इसी शुभकामना संदेश के साथ आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा। साहित्यिक अभिरुचियाँ हैं मेरी, सामाजिक कार्यों में रुचि लेती हूँ, कॉलेज में पढ़ाती हूँ, साथ ही साथ यूपीएससी की बच्चों को तैयारी करवाती हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप में तत्परता है, दृढ़ संकल्प शक्ति है, तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। आप हमेशा ये मान के चलिए कि हर वो कार्य करने का सामर्थ्य आप में है जो आप सोचते हो। तो अपने सपनों की उड़ान बहुत ऊंची रखिए और उड़ते हुए इस आकाश में अपने पंखों पे अपनी पकड़ और अपनी नज़र दोनों बना के रखिए। आप इस जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। बस आपको अडिग, अटल, दृढ़ निश्चय के साथ अपने कर्म को, अपने कार्य को करने की जिजीविषा और मेहनत, कर्मठता सब अपने अंदर लानी पड़ेगी। तो पुनः एक बार आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं स्नेहलता। मैंने उत्तर रेलवे में वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर कार्य किया और 37 वर्ष तक मैंने कार्य किया। और मैंने अपने सेवा काल पे ये विशेष रूप से ध्यान रखा कि किसी भी कर्मचारी या उसके पारिवारिक जनों को किसी भी उसके जो देय संबंधी भुगतान है उनमें कोई परेशानी ना हो। सेवानिवृत्ति के बाद मेरा विशेष रूप से ये ध्यान रहा कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि जिससे मैं कुछ लोगों को रोजगार दे सकूं। मैं लेखिका हूँ। मैंने सेवा काल में भी बहुत सारे रचनात्मक कार्य किए और बहुत सारी मैंने कहानी, कविता, लेख लिखे। अपने रेलवे विभाग में मैंने महिला सशक्तिकरण के जो हमारे कार्यक्रम चलाए जाते थे उनमें मैंने विशेष रूप से भाग लिया, महिलाओं को सशक्त करने के लिए कि वो कैसे शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त हो सकती हैं, कैसे वो आत्मनिर्भर बन सकती हैं। इसमें मैंने उनको विशेष रूप से मैंने उनको गाइड किया। सेवानिवृत्ति के बाद मैंने अपने यहाँ एक सोलर एनर्जी का काम शुरू किया, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, जिससे मेरा उद्देश्य था कि कम से कम मैं 2 लोगों को, 3 लोगों को रोजगार दे सकूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने 50 किलोवाट से ज़्यादा लोगों को, ये लोगों के घरों पे मैंने सोलर एनर्जी लगवा दी है। अनेक कार्यक्रमों से मैं जुड़ी हुई हूँ। भारत विकास परिषद है हमारा, जिसमें अनीमिया मुक्त भारत, भारत को जानो, बच्चों को कैसे सांस्कृतिक रूप से उनको सुसंस्कृत बनाया जाता है ये सिखाया जाता है। इसे मैं विशेष रूप से भाग ले रही हूँ। लायंस क्लब से मैं जुड़ी हुई हूँ। लायंस क्लब में हमारे ब्लड डोनेशन कैंप है, कन्या विवाह है, शिक्षा है, अनेक प्रकार की योजनाएं हैं जिनमें मैं निरंतर भाग लेती रहती हूँ। लेखिका होने के नाते मेरा सबसे प्रथम, क्योंकि अगर आपको किसी को सशक्त बनाना है या आपको सर्वाधिक कार्य करने के लिए शक्ति देनी है तो वो शब्दों की शक्ति होती है। और मैंने एक कविता लिखी थी महिलाओं को सशक्त करने के लिए। मैं सोचती हूँ कि बहुत सार्थक है कि नारी को कोमल मत समझो, नारी तो शक्ति स्वरूपा है। नारी को कोमल मत समझो, नारी तो शक्ति स्वरूपा है। वो गौरी है, शत्रुपा है, वो अष्टभुजा कल्याणी है। रंभा, उर्वशी, मेनका, सीता, सावित्री, रुद्राणी है। महिलाएं जिस दिन ये समझ लेंगी कि वो स्वयं में सशक्त हैं तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा निश्चित रूप से। बहुत कैलाश मानसरोवर मैंने यात्रा करी। कैलाश मानसरोवर यात्रा से अध्यात्म और योग से मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं लोगों को मन में इस ऐसी भावनाएं विकसित कराऊं कि जिससे उनमें आत्म संतोष का भाव जागृत हो। गीता पर मेरा विशेष कार्य है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ऋचा आर्या है और मैं लखनऊ से हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे जीवन की बस इतनी सी कहानी है कि मैंने दर्शन शास्त्र विषय से पीएचडी की हुई है, कथक नृत्य से निपुण हूँ और सोशल वर्क विषय से मास्टर हूँ।
और जैसा कि हम सभी के जीवन में कठिनाइयों का आना स्वाभाविक ही है, परंतु हम सभी नारियों में इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है, जिसकी वजह से हम अपनी समस्त समस्याओं का डट कर सामना करते हैं और उन पर हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उन पर सफलता भी ज़रूर पाएँ। और मेरा आप सभी से कहना है कि जीवन में समस्त समस्याओं का डट कर सामना करिए और निसंदेह हमें हमेशा सफलता ही प्राप्त होगी। कुछ पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगी। भावों की बहती स्याही को भला कौन मिटा सकता है, प्रगति पथ पर बढ़े पावों को भला कौन हटा सकता है। लक्ष्य शोध वह राही अब बढ़ चला है, विश्व भूल ना पाए वहाँ कहानी गढ़ चला है। जय हिंद, जय नारी शक्ति। धन्यवाद। मैं नारी शक्ति नेहा नीरज खरे, अध्यक्ष प्रगति विचारधारा फाउंडेशन सामाजिक संस्था। हमने महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष कार्य किए हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि महिलाएं बराबरी के पैमाने पर पहुंच रही हैं। क्षेत्र कोई भी हो, लेकिन महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करती है कि वह किसी से कम नहीं है। ऐसे ही हमारी संस्था ने महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाए हैं, छोटे छोटे से लघु उद्योग, जिससे महिलाएं अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। बच्चों को, महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा दी है, रोजगार के लिए कार्य किया है, पर्यावरण के लिए कार्य किया है, योगा के लिए जागरूक किया है। और अभी हाल ही में हमारी संस्था ने महिलाओं को पर्यावरण के लिए जागरूक किया है और 1000 पौधारोपण का लक्ष्य पूरा किया हुआ है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी भी अपने देश को, अपने राष्ट्र को उत्तम राष्ट्र बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं नारी शक्ति रजवंत कौर सचिवालय में अधिकारी हूँ। आप भी प्रयास करें, आपका सपना अवश्य पूरा होगा। मैं नारी हूँ, मुझे गर्व है अपने नारी होने पर। मैं दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती की उत्तराधिकारी हूँ। मैं जीवन हूँ, मैं जीवन दाता हूँ, मैं सृष्टि हूँ, मैं सर्जक हूँ। यही मेरी उपलब्धि है। हाँ, मैं नारी शक्ति हूँ। हाँ, मैं नारी शक्ति हूँ। मुझे गर्व है अपने अस्तित्व पर, मुझे गर्व है अपने होने पर। हाँ, मैं जीवन हूँ, जीवन दाता हूँ, मैं सर्जक हूँ, मैं सर्जना शक्ति हूँ। हाँ, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ। नमस्कार, मैं नारी शक्ति रेणु सिंघल। छोटा सा परिचय है। कहते हैं ना, जब आप किसी कार्य को करने की ठान लेते हैं तो कोई भी बाधा आपके काम में नहीं आड़े आती। कुछ इसी तरह के मन में जज्बात लिए मैं हमेशा सोचा करती थी कि मुझे कुछ करना है, यूं ही अपने समय को नहीं गंवाना है। परिवार की जिम्मेदारियों के बीच मैंने अपने मन के सुकून को तलाशा तो मुझे साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिला, जो मैं कलम के माध्यम से वो सामाजिक चेतना जागृत करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उन नारियों के लिए जो घर की दहलीज के अंदर रहकर अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती, उनको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। इसी के तहत मैं शीघ्र ही अखिल हिंदी साहित्य सभा का शुभारंभ करने वाली हूँ, जिसमें हम उन नए रचनाकारों को मौका देंगे जो आगे बढ़ने के लिए, जिनको अवसर नहीं मिलते हैं, उनको ऐसा मंच प्रदान करेंगे। इसी पर मैं आजकल कार्य कर रही हूँ ताकि हम बहुत कुछ आगे महिलाओं के लिए कर सकें। ज़्यादा अभी मेरे कदम की ये शुरुआत है। मैं इसमें धीरे धीरे अपना योगदान आगे जैसा भी होगा मैं करती जाऊंगी। इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मैं नारी शक्ति अंजलि श्रीवास्तव
और मेरा सपना था कि मैं बच्चों को शिक्षित कर सकूं, उन्हें शिक्षा दे सकूं। मुझे पढ़ाने का शौक़ था, तो मैंने एक छोटा सा विद्यालय अपना शुरू किया जिसका नाम है स्टेलर एकेडमी, जो कि भारतीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत चलता है। और मेरा ये मानना है कि एक स्त्री शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को और पूरे समाज को शिक्षित बनाती है। तो जो बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं वो आगे आने वाले हमारे भविष्य हैं। और हमारे यहाँ जो गरीबी रेखा से नीचे बच्चे आते हैं, जो माँ बाप नहीं पे कर सकते हैं फीस वगैरह, तो उनके लिए निःशुल्क शिक्षा भी हमारे यहाँ होती है, जो कि बच्चों को दी जाती है। कई सारे बच्चों को हम लोग निःशुल्क शिक्षा देते हैं। और एक स्त्री से एक परिवार और एक समाज बनता है। तो एक स्त्री जब शिक्षित होगी तो परिवार भी शिक्षित होगा और समाज भी शिक्षित होगा। इसी के आधार पे मैंने ये शुरुआत की छोटी सी, कि जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा दी जाए और जो आने वाले भविष्य हैं, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा विद्यालय अपना शुरू किया। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं सरिता कटियार लखनऊ से, और मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ और रोटरी क्लब मेंबर थी। तो मैंने उसमें भी अपनी फ्री सेवा बहुत साल तक करी। उसके बाद में मैं साहित्य में आई, तो साहित्य में भी मुझे कई अवार्ड, कई सम्मान मिले, और उनसे सम्मानित होकर मुझे और प्रेरणा मिलती है, क्योंकि सेवा करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। और सेवा को मैं रोक नहीं पाती हूँ। जहाँ कहीं भी मजबूर परेशान लोगों को देखती हूँ तो मेरा दिल जो है अंदर से रोने लगता है और मैं सेवा के लिए पहुँच जाती हूँ। और इस समय मैं साहित्य के क्षेत्र में हूँ। मेरी 2 किताबें आ चुकी हैं, सागर की सरिता और 2 परियां। तो मैं एक गुजारिश करूँगी हर इंसान से कि औरत की इज़्ज़त करो, इसलिए क्योंकि औरत के द्वारा तुम लाए गए हो, और उसका सम्मान करते रहो, उसके अपमान में तुम समाए गए हो। इसलिए औरत ही औरत की शक्ति बन जाए तो मजाल क्या है कि कोई मर्द उसका बाल भी बांका कर सके। ये मेरा कहना है, करके देख। मैं नारी शक्ति सीमा गुप्ता अपने परिश्रम लगन से आज प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में समीक्षा अधिकारी हूँ। मैं नारी शक्ति अपनी सांस्कृतिक रुझान, कर्तव्य निष्ठता से आज भारत महोत्सव, यूपी महोत्सव, अवध महोत्सव की सांस्कृतिक सचिव हूँ। मैं नारी शक्ति अपनी साहित्यिक प्रगति, रुझान, कर्तव्य निष्ठता से आज देश के एकमात्र कार्मिक साहित्यिक संस्था राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश की प्रचार मंत्री हूँ। मैं नारी शक्ति अपनी आत्मीयता और हर एक कार्मिक पर के चेहरे पर मुस्कान लाने के उद्देश्य से आज विभिन्न कार्मिक संगठनों की सक्रिय सदस्य एवं पदाधिकारी हूँ। मैं नारी शक्ति अपने भीतर छिपे समाज के प्रति सेवा करने के उद्देश्य से आज शिक्षा से संबंधित जन जागरण का कार्य निःशुल्क रूप से YouTube पर दे रही हूँ। मैं नारी शक्ति अपने देश के चहुमुखी विकास के लिए तमाम सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक के साथ साथ उन तमाम कार्यों में सक्रिय योगदान कर रही हूँ, जिससे देश का लगातार विकास का मार्ग प्रशस्त हो। आशा है, विश्वास है कि आप भी अवश्य ही देश के विकास के लिए अपना योगदान देंगे। 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए अवश्य ही एक कदम आगे बढ़ाएंगे। इसी आशा, उद्देश्य, संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार।